बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में सिखों की हालत भी उतनी ही बदहाल है जितनी हिंदू और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की है। नए पाकिस्तान में अब सिखों की नाबालिग बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान पंजाब के ननकाना साहिब में एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें मुस्लिम गुंडों ने तांबू साहिब गुरुद्वारा के ग्रंथी भगवान सिंह के घर में जबरन घुसकर नाबालिग बेटी को 3 दिन पहले अगवा कर लिया। उसका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन निकाह करवा दिया गया। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है, इसकी बानगी एक बार फिर से सामने है। और आपको याद दिलाना चाहेंगे, ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब इससे पहले यूएन में भी बाकायदा पाकिस्तान और चीन दोनों मुल्कों को अल्पसंख्यकों की हालत को लेकर खरी खरी सुनाई गई थी। और अब यह देखिए ताजा मामला पाकिस्तान का। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन। बेटा क्या नाम है आपका? आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। सिख लड़की को बनाया मुस्लिम। हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। जगजीत को जबरदस्ती बनाया आयशा। बेटा क्या नाम है आपका? आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। भारत को मानवाधिकार की दुहाई देने वाले पाकिस्तान में खुद क्या हो रहा है, मियां इमरान को नजर नहीं आ रहा। कश्मीरी मुसलमानों का हिमायती होने का दावा करने वाले इमरान खान के खुद के घर में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, आज हम आपको दिखाएंगे। नरक से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं पाकिस्तान के अल्पसंख्यक। यह है पाकिस्तान के ननकाना साहिब में गुरुद्वारा ग्रंथी के भगवान सिंह का परिवार। इनकी बेटी को स्थानीय लोगों ने घर से उठाकर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। मैं ननकाना साहब का रिहायशी हूँ। कल रात को हमारे परिवार के साथ एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ है। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। सुना आपने, इमरान के पाकिस्तान में भगवान सिंह की बेटी और सुंदर सिंह की बहन जगजीत कौर को घर से उठा लिया गया, मारपीट की गई और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराया गया। आयशा दुख्तर भगवान सिंह सिख आबाकिल हैं, बालिग हैं, रूबरू बहू के वास्ते हलालियत के जोजीत के आपका निकाह मोहम्मद हसन वल जुल्फ़कार अली के साथ 50,000 रुपये हकमर गैर मुज्जल, 5,000 रुपये हकमर मुज्जल की वजह से निकाह कर दें, इजाज़त है? मोहम्मद हसन वल जुल्फ़कार अली आबाकिल हैं, बालिग हैं, रूबरू बहू के वास्ते हलालियत के जोजीत के आपका निकाह आयशा दुख्तर भगवान सिंह के साथ 50,000 रुपये हकमर गैर मुज्जल और 5,000 रुपये हकमर मुज्जल की वजह से निकाह कर दें, कबूल है? दोनों पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। घर से उठाकर लड़की को इतना मारा पीटा गया, यातना दी गई कि लड़की कैमरे के सामने तो धर्म परिवर्तन को अपनी मर्जी बता रही है, लेकिन जगजीत से आयशा बनाई गई इस लड़की की आंखों में लोगों का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। अपनी और अपने परिवार के ऊपर संभावित हमले को छुपा नहीं पा रही है। आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? अच्छा, निकाह भी अब अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? वीडियो में साफ लग रहा है कि कैमरे के सामने जानबूझकर लड़की की हामी भरवाई गई और वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। भगवान सिंह का परिवार अब मियां इमरान से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। इस्लाम कबूल करवाया। सुंदर सिंह अपनी बहन और परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहा है, नहीं तो सामूहिक आत्मदाह करने की बात कह रहे हैं। मेरी पीएम इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करे, हमारे साथ इंसाफ करे, हमें तहफ़्फ़ुज़ में रखे। जो हमें धमकियाँ दी जा रही है, हमें आगे भी तहफ़्फ़ुज़ में रखा जाए। अगर ऐसा ना किया गया और मैं 31 तारीख को गवर्नर हाउस के आगे सामने पूरे परिवार के साथ खुद को जला दूंगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये पहली घटना है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत मानवाधिकार के लिहाज से बहुत ही बदतर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली से एक दिन पहले 2 नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण कर लिया गया।
जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी कराई गई। दोनों नाबालिग हिंदू लड़कियों रवीना और रीना ने पंजाब की एक कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कोई पहली घटना नहीं है। तकरीबन रोज ही वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हर बार भारत सरकार पाकिस्तानी हुक्मरानों के आगे ऐसे मसले उठाती है, लेकिन वहां की सरकार आंखें मूंदे और कान बंद किए हुए है। देखिए, समय समय पर हमने जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की तरफ जो ट्रीटमेंट है वो हमने मामला उठाया है, और इसमें हमने हरासमेंट की बात की है, वायलेंस की बात की है, फोर्स्ड एब्डक्शन की बात की है, फोर्स्ड कन्वर्जन की बात की है, और प्रोसिक्यूशन की बात की है जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ होता है। और जो आपने कहा है वो उसी का एक पार्ट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो उनके देश में जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं उनके खिलाफ उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, और उन ऑब्लिगेशंस को पाकिस्तान को फुलफिल करना चाहिए। और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि दूसरे को बोलने के पहले ये देखें कि उनके घर में क्या चल रहा है, और ये सबको पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में आग लगी हुई है। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोगों पर किस तरह जुल्म ढाया जाता है। अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म बदलवाया जाता है। अल्पसंख्यक बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता। अल्पसंख्यकों से कुछ अतिवादी धार्मिक संगठन जबरदस्त जजिया टैक्स वसूलते हैं। स्कूलों की किताबों में पाठ्यक्रम ऐसा है जो हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाता है। हिंदुओं से बड़े पैमाने पर जमीन छीनी जा चुकी है। उन्हें नौकरी से लेकर लोन, हाउसिंग और दूसरे कामों में दिक्कतें आती हैं। चर्च, अहमदियों की मस्जिदों और हिंदुओं के मंदिरों पर अक्सर हमले होते हैं, लेकिन बहुत कम घटनाएं सुर्खियों का रूप ले पाती हैं, क्योंकि ज्यादातर को सरकार और उसका सिस्टम ही अपने स्तर पर दबा देता है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान से हर साल हजारों हिंदू परिवार भागकर भारत में न केवल शरण लेते हैं, बल्कि भारतीय नागरिकता की गुहार भी लगाते हैं। लोकतंत्र और मानवाधिकार की दुहाई देने वाले इमरान खान अब नहीं बोलेंगे। इमरान को यह नहीं दिखेगा, लेकिन सीमा पार उस जन्नत की तस्वीर जरूर दिख जाती है, जहां अब अमन है, चैन है, सुख है, शांति है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।